हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट मलकीत सिंह और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरैक्टिव 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में। दोस्तों 3D ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये आप सबको मालूम है। 3D फॉर्म में चीज़ें बनी रहती हैं, उसको हम 3D मॉडलिंग के थ्रू बनाते हैं। जो 3D आर्टिस्ट होते हैं वो उसको बिल्ड करते हैं और 3D मॉडल तैयार करते हैं किसी भी एलिमेंट का, जब उसको 3D बना के कुछ डेवलप किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये इस तरीके की 3D चीज़ें आजकल हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ों का ऐसे 3D पिक्चर्स बनाया जाता है और अलग अलग एंगल से घुमा घुमा के आपको एलिमेंट को दिखाया जाता है, पर्टिकुलर चीज़ को दिखाया जाता है। दोस्तों इसके नीचे कई बार आपने देखा होगा सीक बार भी रहता है, जिसको हम खींच के इधर का व्यू या इधर का व्यू देख पाते हैं। तो ऐसे ही व्यू को हम स्टोरी लाइन की हेल्प से कैसे क्रिएट करें, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप एंड तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको 3D एलिमेंट्स को कैसे इस्तेमाल करना है वो समझ में आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू लर्निंग, यहां हम ई लर्निंग और ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम आ गए अपने स्टोरी लाइन एनवायरनमेंट पे। इस एनवायरनमेंट में हम कैसे 3D एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं वो आज इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, स्टोरी लाइन इन्वायरमेंट में हमें टाइमलाइन मिलता है और इंसर्ट से हम अपनी चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि मैंने पहले से लेके रखा है। यहाँ पे कुछ 3D एलिमेंट का इमेजेस मैंने ऑलरेडी लेके रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे होता है। तो ये अगर आप इमेज देख पाएंगे, इसके मैंने बहुत सारे एंगल्स ऑलरेडी लेके रखे हैं। तो 3D एंगल्स ऑलरेडी लेके रखे हैं। तो कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेट में जाएंगे, इसके सारे एंगल्स को हम यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम जाएंगे इंसर्ट पिक्चर है स्टेट पे, सारे स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जितने मेरे को चाहिए। ओपन करेंगे, ऑटोमेटिकली सारे के सारे पिक्चर स्टेट में आ जाएंगे अपने आप। मेरे को कोई एक एक करके इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। दोस्तों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप लोग अगर मैनुअली करते हो 1 बाय 1 करके, तो इस तरीके से आप पिक्चर्स को एक साथ इंपोर्ट कर सकते हो जो कि आपका 3D एलिमेंट की तरह दिखे और किसी भी जगह पे यूज करने के लिए आप कर सकते हो। जैसे हम कभी कभी बटन्स बनाते हैं, उसका होवर स्टेट, विजिटेड स्टेट, हम सब कुछ अलग अलग लेके आते हैं, तो ऐसे भी आप ले सकते हो। ये आपके लिए एक आसान टिप है। तो मैंने अब इसके सारे एंगल ले लिए यहाँ पे। तो एक तो ये ऑप्शन है कि मैं इस तरीके से बनाऊं, बटन बाय बटन करके इसको स्टेट शो करके दिखाऊं, ये भी कर सकते हैं। बट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वे दिखाता हूं जो कि स्लाइडर की हेल्प से हम कर सकते हैं। स्लाइडर जो हमने पिछले एक वीडियो में समझा था अभी कुछ दिन पहले, उसी की हेल्प से कैसे काम करता है दोस्तों वो देखते हैं। तो मैं जाता हूं इंसर्ट में, इंसर्ट से स्लाइडर यहां से ले लूंगा। स्लाइडर मैंने इंपोर्ट कर लिया, मैं यहाँ पे एक स्लाइडर बना देता हूँ। तो आपने देखा होगा दोस्तों, कई वेबसाइट्स के अंदर इस तरीके से स्लाइडर को आप ड्रैग करते हैं तो उसका पिक्चर चेंज होता है, राइट। अगर आप इधर करते हैं इधर पिक्चर आता है, इधर करते हैं इधर पिक्चर आता है। तो आप दोनों केस में पिक्चर्स आपकी मूव होती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ऐसे ही टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, हर एक तरीके के एंगल्स में पिक्चर्स को रख के इस तरीके से आपको डिस्प्ले किया जाता है। स्टोरी लाइन में कैसे बनाते हैं उसके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो दोस्तों। तो अब ये यहाँ पे मैंने सीक बार बना दिया, इसका स्लाइडर बना दिया। इसका मैं कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ। तो मैं ये कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डार्क कर देता हूँ और इसका बॉर्डर मैं नो कर देता हूँ। तो मेरे पास अभी सीक बार है, इसको प्ले करने से मैं ये कराऊंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको जैसे हमने पिछली बार बताया था कि इसके सारे एलिमेंट्स जो है डिज़ाइन में होते हैं। तो अभी इसके 10 एंड्स हैं, बट हमारे स्टेट कितने हैं अगर हम देखें तो हमारे स्टेट है यहाँ पे 12 इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन। तो पहले वाले को मिला के 12 स्टेट है, टोटल 12 स्टेट है। अभी अगर हम स्लाइडर की भाषा में समझे तो 12 स्टेट एक्चुअली 11 स्टेट में दिखेगा। क्यों? एक पहले से दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग एंगल पे भी तो कुछ दिखाई देता है, जैसे आप वेबसाइट खोलते हो या कहीं पे भी कुछ करते हो तो सबसे पहले भी तो आपको कुछ दिखाई देता है, दैट इज द इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट क्या है, इस हार्ट का जो सबसे पहला वाला पोर्शन है वो इनिशियल स्टेट है। तो अभी आपको इनिशियल स्टेट दिख रहा है, तो आपको कितने इसके पोर्शन सेट करने हैं, आपको करने हैं 11। डिजाइन में जाएंगे, एंड को कर देते हैं 11, ठीक है दोस्तों। 11 एंड्स हो गए हमारे। अब हमें ये सीक बार को चला के देखना है ये काम करता है, कैसे काम करता है।
आप लोगों को पिछली बार भी ये मैंने दिखाया था, देखिए ये आगे आगे बढ़ रहा है। अब मुझे क्या करना है, स्लाइड बार की हेल्प से मुझे इसके पोर्शन को चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे जाऊंगा, यहां पे एक ट्रिगर लगाऊंगा, इसमें लिखूंगा चेंज स्टेट ऑफ, किसका स्टेट चेंज करना है, पिक्चर का। ठीक है, क्या करना है, 2 करना है। कब करना है, स्लाइडर मूव्स इफ वैल्यू इज इक्वल टू, बिटवीन की जगह पे इक्वल टू कर देते हैं, कितना हो, 1 हो तो 1 होगा तो ये वाला आ जाएगा, है ना। हालांकि यहाँ पे नंबर अलग है, यहाँ पे ये 2 नंबर पे है, लेकिन मेरे को 1 पे ये चाहिए क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर रहे। ऑटोमेटिकली जब आपने इंपोर्ट किया है तो उसने सबको नेक्स्ट से नंबरिंग दिया है, मतलब फर्स्ट के बाद से नंबरिंग दिया है। ठीक है, बट हम यहाँ पे करेंगे वो। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया, कॉपी पेस्ट करता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, पिक्चर स्टेट को 3 कर देता हूँ और वैल्यू को 2 कर देता हूँ, तो एक वैल्यू कम चलेगी हमेशा। कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर से इसको कर देता हूँ 3 और इसकी वैल्यू को कर देता हूँ, सॉरी इसको 3 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, 4 और यहाँ पे कर दूंगा मैं 3। ठीक है, ऐसे ही कॉपी पेस्ट, इसे कर देता हूँ 5, यहाँ कर देता हूँ 4। ठीक है, अभी हमने अभी 5 कर लिए, इसको चला के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 3D में ऑब्जेक्ट मूव होने लग गया। अभी आगे मूव नहीं हो रहा है क्योंकि आगे हमने अभी एक्टिविटी डाली नहीं है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये चीजें मूव हो रही हैं 3D में। तो अभी ये चीजें मूव हो रही हैं। मैं फिर से इसका आगे का पूरा कंप्लीट कर देता हूँ साइकिल। ये दोस्तों आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप किसी साइंस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट में उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर की चीज़ें दिखानी है और क्लाइंट ने उसका 3D शूट ऑलरेडी करा के रखा है। तो आप इस तरीके के एंगल्स को लेके आप क्लाइंट को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बना के दे सकते हैं। दोस्तों आपका क्लाइंट बहुत अप्रिशिएट करेगा क्योंकि ये एक यूनिक आइटम है इन एन ई-लर्निंग कोर्स। सो यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स हमेशा आपको आगे रखेंगे दूसरे वेंडर से, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन जब आप अपने क्लाइंट को दोगे तो वो आपके पास ही आएगा फॉर फर्दर डेवलपमेंट, क्योंकि ये डिफरेंट तरीके का एक एलिमेंट है जो आप दे रहे हो क्लाइंट को। देखिए पूरा 3D में घूम गया। तो मान लीजिए आपको किसी एक ऐसी कंपनी का काम मिला जो लोग हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, वो इसको कितना यूज कर पाएंगे। एंड नॉट ओनली दिस दोस्तों, आप इसको सेम टू सेम आप डायल की हेल्प से भी बना सकते हो। डायल का भी ऑप्शन मैंने आपको पिछली बार सिखाया था, तो ये तो मैंने बनाया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसको डायल से बनाते हैं, तो इसको मैं उठा के साइड में रख देता हूँ, मतलब डिलीट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने इसको यहाँ रख दिया। अब मैं एक डायल बनाता हूँ, डायल पे भी सेम एक्शन करता हूँ। तो मैं एक डायल ले लेता हूँ। अब जैसे कि आप जानते हैं कितने ऑप्शन लेने डायल में, 11। ठीक है, और उसका इनिशियल वैल्यू हमें क्या लेना है, 0। और अब मैं एक एक डायल के मूवमेंट पे इसको चेंज कराऊंगा। चेंज स्टेट ऑफ पिक्चर दोस्तों 2 कब करना है, जब डायल टर्न हो। डायल के केस में टर्न होता है दोस्तों, और स्लाइडर के केस में ड्रैग होता है। तो मैं टर्न करता हूं कब हो, जब इसकी वैल्यू इन बिटवीन की जगह पे इक्वल टू कर देते हैं हम, इक्वल टू 1। ठीक है, फिर इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, 3 यहां पे कर देता हूं 2। फिर मैं कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, यहां पे कर देता हूं 4, यहां करता हूं 3। फिर कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, यहां कर देता हूं 5 और यहां पे कर देता हूं 4। ठीक है, और फिर यहां पे मैं कर देता हूं 6 एंड 5। एक नंबर पीछे क्यों चलता है, आप लोगों ने पीछे देखा हमने स्लाइडर में कैसे किया था।
तो स्लाइडर में हमने एक नंबर पीछे ही चलाया था, क्योंकि हमारा नंबर वहां पे क्या इशू था मैंने आपको समझाया, वैसा ही इस केस में भी होगा, क्योंकि पिक्चर पे हमने कुछ काम नहीं किया, हम सिर्फ उसकी एक्टिविटी चेंज कर रहे हैं। 9 एंड यहाँ पे 10 और ये हो जाएगा 9 एंड द नेक्स्ट वन इज 11 पे 10 अगेन डुप्लीकेट, this will be 12 and this will be 11। ठीक है, चला के देखते हैं। अब डायल में भी देखिए दोस्तों, डायल में भी आपका ऑप्शन चेंज होगा। आप डायल से भी चला सकते हो और आप इससे भी चला सकते हो। ठीक है, आप दोनों केस में चला पा रहे हो। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है और कितना इजी है। अगर आप इसको बना पाएं और अपने कोर्स में एम्बेड कर पाएं, आई एम रियली श्योर कि आपका क्लाइंट इसको बहुत अप्रिशिएट करेगा। अच्छा, अब ये पिक्चर्स आप कैसे ले सकते हैं? कुछ तो पिक्चर्स ऐसा होता है 3D का, कई बार आपका क्लाइंट है सामने, तो क्लाइंट ने अगर 3D ऑलरेडी मॉडल बना के रखा है, किसी का कोई मशीन है, किसी का कोई पर्टिकुलर पार्ट है, किसी का कोई एक डिवाइस है, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे एक बाइक का एग्जांपल दिया, उसने ऑलरेडी उसका फोटोशूट करके रखा है, तो मेरे को कुछ करना नहीं है। मान लो कि कल मुझे TVS का एक कोर्स मिल जाए बनाने के लिए, जिसमें वो बोले कि मेरा जो iQube जो बाइक है उसके बारे में आपको कोर्स बनाना, तो उसके अंदर मैं इनका ये चीज एम्बेड कर सकता हूँ एंड ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये भी चेंज कर सकता हूँ। अब आप देख रहे हैं ये जो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, वाइट, ग्रे, रेड, ये सब कुछ मैं वहां भी चेंज कर सकता हूँ। स्टोरी लाइन में आप सेम टू सेम रेप्लिकेट कर सकते हो, ये पूरा पेज आप रेप्लिकेट कर सकते हो कि कैसे इसमें चीजें चल रही हैं, और उसके हिसाब से आप अपने क्लाइंट को एक डिफरेंट एक्सपीरियंस दे सकते हो। ऐसे एलिमेंट ज्यादातर लोगों ने ऑलरेडी 3D शूट करा के रखे होते हैं, आपको वहां पे करने की जरूरत नहीं, लेकिन स्टिल अगर आपको कुछ करना पड़े तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए भी आप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा ये PPT है, तो PPT में मैं जाता हूँ, यहाँ से मैं 3D एलिमेंट ले सकता हूँ। इंसर्ट में आप जाएंगे, 3D मॉडल में जाएंगे, यहाँ पे आप स्टॉक मॉडल ले सकते हैं। स्टॉक मॉडल में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, कई वेबसाइट है जहां से आप स्टॉक मॉडल ले सकते हो, कई ऐसी चीजें हैं जहां से आप चीजें ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एलिमेंट दिख रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल में मैं जाता हूँ, इंडस्ट्रियल में गया, मान लीजिए मेरे को कोई इसमें से मैं सिलेंडर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया। अब आप देखेंगे ये 3D मॉडल की तरह इंसर्ट होगा। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से भी इमेजेस ले सकते हैं। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाया वो यहीं से मैंने लिया है दोस्तों। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये पूरा अवेलेबल है, 3D पूरा चल रहा है। ठीक है, मूवमेंट अवेलेबल है हर तरीके की। और अब आप इसको चाहे तो आप इसको ऐसे करके सेव करके ले सकते हैं। तो आपने सेव किया, आप अपने सिस्टम का लोकेशन दे देंगे, वहां पे इसको सेव कर देंगे, मान लीजिए 1 करके 1.1। ठीक है, आपने सेव कर दिया। अब आप उसका नेक्स्ट पोजीशन लेना है आपको, आप इसको राइट क्लिक कीजिए, 3D मॉडल पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसका नेक्स्ट पोजीशन आपको ऐसे घूम के चाहिए, पोजीशन चेंज हो गया, फिर चेंज हो गया। ऐसे कर करके दोस्तों आप इसके सारे के सारे पोजीशन को सेव कर ले। सेव करने के बाद उसको स्टोरी लाइन में ले जाके आप करके देख सकते हैं। ये एक्स एक्सेस पे है दोस्तों, वाई एक्सेस पे भी आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ये वाई एक्सेस का है, और जेड रोटेशन पे भी दोस्तों ये अवेलेबल है, आपको जेड पे भी कर सकते हो। 3 अलग अलग तरीके के स्लाइडर लगा सकते हो जिससे वो अलग अलग डायरेक्शन में घूमेगा। तो आपके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। तो आज के 3D ऑब्जेक्ट के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको सीख के आप और आपके दोस्त अपनी लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे।